रामगढ़ विधानसभा में कैंडिडेटों की सिंबल के लिए तो बाढ़ आई पड़ी है। और जहाँ बाढ़ आती है वहाँ आपको पता है कि नुकसान कितना होता है कितना नहीं होता। हमने 5 महीने पहले रामगढ़ विधानसभा में ताल ठोक दी कि हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हम रामगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जो करोड़पति आदमी है ना, जो ताल ठोक रहे हैं, वो करोड़पति में दिल नहीं है और दिल के ऊपर होती है बीपी, जो शुगर वुगर से चलती है। तो अब कि इनको ये तो एहसास होगा, जब कोई गरीब आदमी चुनाव में उतरता है तो करोड़पति अरबपति को धूल चटाने के दावेदारी भी रखता है। तो इन्होंने तो अपने दलाल छोड़ रखे हैं, जो जिनको कहते हैं दलाल। चुनाव लड़ने का नाम आते ही इनको सबन के दस्त से लगने वाला काम चालू हो गया कि ये तो पहले ही हमारे चुनाव में आते ये लगा रहे हैं कि ये आदमी किसकी दाव मानेगा किसकी नहीं मानेगा। कांग्रेस और बीजेपी से सब पब्लिक परेशान है। राजनीति करने से पहले जब गरीब आदमियों की राय नहीं ली जाती और उनकी पूछ सूझ नहीं होती, और कोई गरीब आदमी जमींदार आदमी जब चुनाव लड़ता है ना, तो इनको एहसास हो जाएगा कि ये तो 25-30 साल नहीं है, 25-30 साल पीछे चले जाएंगे कि चुनाव में इनका दिशा क्या हुई है। झूठ से ही चुनाव लड़ा जाता है इनको। तो बीजेपी वाले तो कांग्रेस वालों पे थोप देते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को थोप देते हैं। ये हंसना भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानता और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। मैं अभी विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के अंदर हूँ और हमारे साथ में जो आप शख्स देख रहे हैं वो भाई मुख्तार सिंह हैं, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो रामगढ़ के अंदर हैं वो ज़्यादातर लोग हैं जो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। तो मुख्तार भाई से आज हम जानेंगे कि इन्होंने निर्दलीय क्यों सोचा और निर्दलीय लड़ने के इनकी क्या वजह है। तो मुख्तार भाई, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, आपने इंटरव्यू हमारा लेने के लिए आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो मुख्तार भाई, आपने निर्दलीय क्यों सोचा, जबकि ज़्यादातर लोग रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 से 25 लोग हैं जो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। तो आप किस मानसिकता से आए हो जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना जलवा दिखा रहे हो? जी, रामगढ़ विधानसभा में कैंडिडेटों की सिंबल के लिए तो बाढ़ आई पड़ी है। और जहाँ बाढ़ आती है वहाँ आपको पता है कि नुकसान कितना होता है कितना नहीं होता। फिर पार्टी से बंधा हुआ आदमी तो पार्टी की कठपुतली के हिसाब से काम करेगा। हम किसी पार्टी की कठपुतली ना बनते हुए गरीब जनता के हित में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि जनता ने, हमने जनता के बीच में गए, गांव-गांव ढाणी-ढाणी गए, तो जनता ने की राय ली, बैठे विचार किए। जब जनता के बीच में हमने हमारी बात रखी तो जनता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस तो सिंबल पे चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी को वोट दें तो बीजेपी वाले नहीं मानते, और बीजेपी वाले कांग्रेस को वोट दें तो कांग्रेस वाले नहीं मानते। तो आम जनता की एक मजबूरी हो जाती है कि सामने का जब कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं आता तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि पार्टी को वोट करना, और वो वोट फिर उन्होंने खड्डे में डालना ही होता है। तो उसको वोट मत को करने के बाद में आदमी या विधायक सही नहीं चुना जाता। जो 5 साल काम करता है फिर उस जनता को झेलना पड़ता है। राजनीति का मतलब होता है राज करने के लिए नीति बनाना। और ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है वो किसी कैंडिडेट द्वारा उतारा जाता है मैदान में कि आप वोट काटो सिर्फ और आपको लास्ट टाइम में बैठ जाना है। तो मुख्तार भाई का भी यही मकसद है क्या? हाँ जी, जो इन स्थितियों में चलते हैं और जो दूसरे के हाथ की कठपुतली बनते हैं, तो वो 5 महीने पहले चुनाव में बिना सिंबल आए तो कोई आएगा ही नहीं। हमने 5 महीने पहले रामगढ़ विधानसभा में ताल ठोक दी कि हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हम रामगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ के अंदर एक से एक धुरंधर करोड़पति अरबपति तक जो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो आप एक जमींदार आदमी हो, एक साधारण आदमी हो, तो आपको नहीं लगता कि आप इनके आसपास भी दिखोगे? जमींदार आदमी हूँ
और जो करोड़पति आदमी है ना, जो ताल ठोक रहे हैं, वो करोड़पति में दिल नहीं है, और दिल के ऊपर होती है बीपी, जो शुगर वूगर से चलती है। तो अब कि इनको ये तो एहसास होगा, जब कोई गरीब आदमी चुनाव में उतरता है तो करोड़पति अरबपति को धूल चटाने के दावेदारी भी रखता है। अच्छा, रामगढ़ के अंदर जो कांग्रेस सरकार का शासन है 5 साल, और विधायक है साफिया जुबैर जी, उनके 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हो? जी, हम उनके कार्यकाल को इस तरीके से देखते हैं कि आप गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाओ तो सर्वे करो, तो उसमें आम जनता को उन्होंने लूटा है। जनता उनसे इतनी परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी एक मजबूरी है कि वो खुल के उनकी बुराइयां नहीं कर पाते। गरीब आदमी किसी की बुराई करता है तो वो किसी से बात कहता है तो उल्टी बात उसी पे आ जाती है। तो इन्होंने तो अपने दलाल छोड़ रखे हैं, जो जिनको कहते हैं दलाल। वो दलालों से बात करते हैं। दलाल जब उनकी पक्षबाजी किसी गरीब आदमी की लेके चलता है, या गरीब आदमी की गलती ना होते हुए भी दलों की गलती होती है, तो ये जो भी विधायक रहते हैं ये उनको तो पक्षबाजी करते हैं और गरीब आदमी को थानों कचहरियों में चक्कर लगवाते हैं। जो भी विधायक सत्ता में होता है उसका जो वो पावरफुल होता है, तो आपको लगता है रामगढ़ में भी उनकी कहीं न कहीं जो एक पावरफुल है सत्ता की, वो आपको देखने को मिल रहा है? लोगों में डर का माहौल है? और जी, डर का माहौल तो बाद की बात है। सबसे पहले तो यह है कि हमारा निर्दलीय चुनाव लड़ने का नाम आते ही इनको सबन के दस्त से लगने वाला काम चालू हो गया कि ये तो पहले ही हमारे चुनाव में आते ही ये लगा रहे हैं कि ये आदमी किसकी दाव मानेगा, किसकी नहीं मानेगा। ये पहले ही प्रयत्न कर रहे हैं बिना सिंबल बांटे। तो आपको भी दिख रहा है, जब ये पहले प्रयत्न कर रहे हैं तो इनके कच्चे पैर हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। जब भ्रष्टाचार फैलता है तो उसका सुपड़ा साफ करने के लिए भी कोई व्यक्ति ऊपर वाला भेजता है। तो ऊपर वाले ने हम गरीब आदमी को अब के इस विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए भेजा है, और अब हम गरीब जनता की ही सुनेंगे और गरीब जनता का ही भला होगा। तो मुख्तियार भाई, एक चीज़ बताओ, सारे कैंडिडेट चुनाव जीतने के मकसद से मैदान में उतरते हैं, अपना चुनावी पर्चा भरते हैं और चुनावी ताल ठोकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है राजस्थान के अंदर, जिसकी सरकार है हाल ही में, बीजेपी पार्टी है, और इनको छोड़ के आपको मौका देगी जनता? क्या फॉर्मूला है आपके पास कि भाई आप किस फॉर्मूले के साथ चुनाव जीतोगे, कि कांग्रेस बीजेपी को भी पछाड़ दोगे रामगढ़ के अंदर? कांग्रेस और बीजेपी से सब पब्लिक परेशान है, और पब्लिक ने इनके कार्यकाल को देखा हुआ है कि 5 साल तो बीजेपी आती है और 5 साल कांग्रेस आती है। तो सब आदमी ने 5-5 साल का इनका शासन देखा हुआ है, और सबन ने सोच विचार करने के बाद जनता इतनी परेशान है कि अब वो कह नहीं सकती। उनके मन में इतना रोष है कि अगर उनकी पेश चले तो ये तो बस दावेदारी ज़्यादा है और वो गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता। नहीं तो अगर उनकी पेश चले ना तो इनको गांव ढाणियाँ और वहाँ तो ये घुसने नहीं दें। लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है कि जब देखो गरीब की भाभी सबकी लुगाई होती है, तो गरीब जनता क्या करे बेचारी। पिछले कई दशकों से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी का खेल चल रहा है, तो इसमें आप किस फॉर्मूले के साथ में इन दोनों को? अजीब फॉर्मूला तो इनके 25-30 साल से राजनीतिक कैरियर को पहली बार एहसास होगा कि राजनीति करने से पहले जब गरीब आदमियों की राय नहीं ली जाती और उनकी पूछ सूझ नहीं होती, और कोई गरीब आदमी जमींदार आदमी जब चुनाव लड़ता है ना, तो इनको एहसास हो जाएगा कि ये तो 25-30 साल नहीं है, 25-30 साल पीछे चले जाएंगे कि चुनाव में इनका दिशा क्या हुई है। अच्छे लोगों के पास आप जा रहे हो चुनावी बातों को लेकर कि भाई मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ मैदान में, तो किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हो आप लोगों के बीच में? अजी, कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादे करने वाले मुद्दे तो हम रखते नहीं। हम वो मुद्दे रखते हैं जो हम कर सकें, और अगर जनता का सहयोग मिला और जनता ने कहा तो जिस चीज़ को जायज़ है उसको करवाने के लिए हर चीज़ के लिए बाध्य रहेंगे। हम ऐसा कोई झूठा आश्वासन ही नहीं लेके चल रहे जैसे बीजेपी और कांग्रेस लेते हैं, क्योंकि इनका तो झूठ से ही चुनाव लड़ा जाता है इनको तो। जी, तो आप देख सकते हैं हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं। हमारे साथ में आपने देखा भाई मुख्तियार सिंह थे, जो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और ये
तस्वीरें आप देख रहे हैं भाई मुख्तार सिंह के आवास से और कार्यालय से सीधी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।